नमस्कार दोस्तों, आज हम चाय को एक चुस्की देते हुए सफर करेंगे पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग की ओर। हिमालय की गोद में बसी ये हसीन वादियां हवा में चाय की सुगंध घोलती हैं और आंखों को नजारों का ऐसा नशा देती हैं कि लौटने का मन ही नहीं करता। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं दार्जिलिंग के कुछ दिलकश नजारे। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर दार्जिलिंग हिमालय की गोद में बसा हुआ एक स्वर्ग है। हरे भरे चाय के बागान, कंचनजंगा की चमकती चोटियां, खिलते फूलों की खुशबू और बादलों के बीच घूमती टॉय ट्रेन। दार्जिलिंग का हर नजारा किसी सपने जैसा लगता है। दार्जिलिंग की पहचान ही है घुमावदार रास्ते, हरे भरे पहाड़ और स्वच्छ हवा। सुबह की पहली किरण चाय के हल्के धुएं से मिलकर एक मनमोहक नजारा बनाती है, मानो प्रकृति अपने सपनों को हवा में तितर बितर कर रही हो। पश्चिम बंगाल में स्थित यह सुंदर हिल स्टेशन रोमांटिक हनीमून के लिए एक आदर्श स्थान है। 1 एकड़ में चाय के बागानों के बीच स्थित दार्जिलिंग समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर स्थित दार्जिलिंग के जिलों की सीमाएं बांग्लादेश, भूटान और नेपाल जैसे देशों के साथ जुड़ी हुई हैं। दार्जिलिंग विभिन्न बौद्ध मठों और हिमालय की आकर्षित चोटियों से घिरा हुआ है। यहाँ की वादियां बेहद मनमोहक हैं और यह एक हिल स्टेशन के रूप में दुनिया भर में प्रसिद्ध है। दार्जिलिंग सिर्फ चाय के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि अपनी सुंदरता के कारण भी यह शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। दार्जिलिंग का इतिहास देखने पर हम पाते हैं कि दार्जिलिंग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहण से पहले सिक्किम का एक हिस्सा हुआ करता था और उससे पहले नेपाल के एक अभिन्न अंग के रूप में जाना जाता था। लेकिन फरवरी 1829 में नेपाल और सिक्किम के बीच सीमाओं के बारे में विवाद शुरू होने लगा। इस समय के दौरान भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे और उन्होंने ने समस्या को हल करने की कोशिश की। इस प्रक्रिया के दौरान उन्होंने महसूस किया कि दार्जिलिंग में प्रमुख चौकी का निर्माण किया जा सकता है और यह चाय की खेती के लिए एक शानदार भूमि है। ब्रिटिश अधिकारियों ने इस स्थान का दौरा किया और इसकी सुंदरता को सराहा। दार्जिलिंग बाद में एक आकर्षित पर्यटक स्थल बनता चला गया और क्वीन ऑफ हिल की उपाधि प्राप्त की। हालांकि दार्जिलिंग को मशहूर बनाने वाली अनगिनत खूबियां हैं, लेकिन उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, टाइगर हिल, बत्सिया लूप, दार्जिलिंग रोपवे, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। इस स्थानों के बारे में जानने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका ये छोटा सा समर्थन मुझे ऐसे ही अनोखे कंटेंट आपके लिए लाने का हौसला देता है। चलिए इस बारे में और इन जगहों के बारे में जानते हैं। दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे। दार्जिलिंग जाने का सबसे रोमांचक तरीका है हिमालयन रेलवे की नैरो गेज टॉय ट्रेन का सफर। यह ट्रेन 1879 और 1881 के बीच के वर्ष बनाई गई थी और दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी के बीच चलती है। यह रेलवे एक विशेष इंजन और विंग रेल कारों से बना है और पहाड़ों के मध्य से होकर गुजरता है, जिससे यात्रियों को प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने का मौका मिलता है। यह रेलवे दार्जिलिंग के चार्मिंग वातावरण को देखने का अद्भुत तरीका है और यहाँ के पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। ये ट्रेन पहाड़ों की सिलवटों से गुजरते हुए आपको मनोरम दृश्यों का अविस्मरणीय अनुभव देगी। जंगल, चाय के बागान, नदी की कलकल और पहाड़ों की ऊंचाइयों का नजारा, टॉय ट्रेन का सफर वाकई में दिल को छू लेने वाला होता है। टाइगर हिल दार्जिलिंग से कुछ ही दूरी पर स्थित है दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा। सुबह के समय सूरज की किरणें जब कंचनजंगा की चोटियों पर पड़ती हैं, तो यह नजारा किसी पेंटिंग से कम नहीं लगता है। टाइगर हिल से सूर्योदय का नजारा तो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। टाइगर हिल पर्यटकों के बीच खासकर सनराइज देखने के लिए लोकप्रिय है और यहाँ से सूर्योदय के समय सूर्य की किरणों के बादलों पर पड़ते हुए बहुत ही खास नजारे देखे जा सकते हैं। इस पहाड़ी का रास्ता सबसे पुराने चाय के बागानों से होकर आता है, जिसे पैदल या जीप से तय किया जा सकता है।
बत्सिया लूप प्रकृति प्रेमियों और हनीमून मनाने वालों के लिए दार्जिलिंग के शीर्ष पर्यटक आकर्षणों में से एक। बतासिया लूप विशेष रूप से दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर एक नैरो गेज रेलवे ट्रैक के सर्कल के लिए जाना जाता है, जहां टॉय ट्रेन एक अद्भुत गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक पूर्ण लूप बनाती है। इसे टॉय ट्रेन के लगभग 140 फीट से आसानी से गिरने के लिए और ढलान के ढाल को कम करने के लिए 1919 में बनाया गया था। यह 50,000 वर्ग फुट के क्षेत्र को कवर करता है और कई फूलों के पौधों से युक्त है। यहाँ से आपको दार्जिलिंग के पूरे परिदृश्य का 360 डिग्री का नजारा देखने को मिलेगा। दार्जिलिंग रोपवे यह दार्जिलिंग का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो शहर के मुख्य पर्यटक स्थलों में से एक है। ये रोपवे दार्जिलिंग के नॉर्थ पॉइंट से सिंगला तक जाता है, जो लगभग 5 किलोमीटर का है। इसमें 16 कार होती हैं जो आपको पहाड़ों और घाटियों का दृश्य देखने का मौका देती हैं। ये रोपवे 1968 में शुरू हुआ था और 1998 में नवीनीकृत किया गया था। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क। पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क प्रसिद्ध रेड पांडा और स्नो लेपर्ड प्रजनन कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। यह पार्क 67.56 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस चिड़ियाघर में लुप्तप्राय और दुर्लभ प्रजातियों में से कुछ हैं हिम तेंदुए, हिमालयन सैलामेंडर्स, लाल पांडा, तिब्बती भेड़िया, हिमालय पर्वत बकरी और साइबेरियाई बाघ। लगभग 3 लाख दर्शक इस पार्क को प्रतिवर्ष देखने आते हैं। दोस्तों, इस सफर में हमने देखा कि दार्जिलिंग कैसे हिमालय की गोद में समाहित है और इसकी प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से हमने टाइगर हिल, बतासिया लूप, हिमालयन रेलवे, दार्जिलिंग रोपवे और पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क का अन्वेषण किया। हर स्थान अपने आत्मीय चर्म से भरा हुआ है, जिससे यात्री अपने जीवन की यादगार पलों का आनंद ले सकते हैं। तो आइए इस प्राकृतिक सौंदर्य के नगरी में एक अनवरत और मनोहर सफर पर निकलें, जहां हर कदम पर एक नया राज मिलता है। अंत में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। आपका समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें